हर हर महादेव बच्चों, KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम लौटते हैं हमारे टॉपिक पर, वैदिक काल के पार्ट थर्ड की ओर। अब तक हमने वैदिक काल के जो पूर्व वैदिक काल है, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, उसके सामाजिक व्यवस्था तक हमने चर्चा कर ली है। और आज इसका ये लास्ट कड़ी होगी जिसमें हम सामाजिक व्यवस्था का कुछ छूटा हुआ भाग, सामाजिक वर्गीकरण, इसके अलावा दूसरा टॉपिक खान पान, तीसरा रहन सहन, चौथा वेशभूषा, पांचवा धार्मिक व्यवस्था और छठा अर्थव्यवस्था आदि के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस प्रकार वैदिक काल का एक हिस्सा यानी पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 4 में उत्तर वैदिक काल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। पिछली बार ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक व्यवस्था थी, तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने सभी बिंदुओं पे चर्चा कर ली थी और जो महिलाओं की स्थिति थी उनके ऊपर भी डिटेल से हमने बात कर ली थी। उसके ऊपर अनुलोम प्रतिलोम विवाह के ऊपर भी हमने उदाहरणों सहित बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सामाजिक वर्गीकरण। वर्गीकरण की अगर बात की जाए, आर्यों का जो सामाजिक वर्गीकरण था, आरंभिक समाज था, वो दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से में? आर्य में और अनार्य में। बाद में आर्य जो थे वो तीन भागों में बट गए। कौन कौन से में? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीन भागों में बट गए। लेकिन कालांतर में ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था उसके पुरुष सूक्त में ये चार भागों में बट गए। उसमें जो विराट पुरुष था, विराट पुरुष के ये बताया गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण है, ये ब्रह्म नहीं है, ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यहाँ तक हमने क्लास में पढ़ लिया था। ये जो चल रहा है आगे वाला पेज, ये बिल्कुल नया है। ये आपको PDF के तौर पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट करना, ठीक है? आप यहाँ से सिर्फ समझिए इसको, वहाँ से उतार के फिर इसको देखना आप। अब बात करते हैं कि खान पान की। तो जो आर्य जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। अब ऋग्वेद में एक स्थान पर अतिथि के लिए गोहंता शब्द आर्यों के लिए प्रयोग में किया गया है, जो बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है। अभी पिछले ही दिनों गाय के मांस को लेकर यानी बीफ को लेकर बहुत बड़ा विवाद उपजा था, क्योंकि गाय एक पूजनीय पशु है हिंदुओं के लिए। तो जब ये मुद्दा उठा तो कुछ इतिहासकारों ने हवाला दिया ऋग्वेद का और उसमें कहा कि आर्यों के लिए गोहंता शब्द काम में लिया गया, अर्थात आर्य लोग गोमांस खाया करते थे। लेकिन इस पर कुछ इतिहासकारों का मत ये है कि ऋग्वेद काल में किन्हीं विशेष अवसरों पर ही गोमांस खाया जाता होगा। किंतु अधिकांश विद्वान जो हैं, यानी 90% जो विद्वान हैं, उनकी मान्यता ये है कि ये जो गोहंता शब्द है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम में लिया गया है, ऐसा सामान्यता नहीं होता था। तो आप भी जानते हैं कि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है और यहाँ पे ये जो हिंदुओं की जो पवित्र माता है, गाय माता है, उसके ऊपर उसके लिए ये शब्द कहना, ये सच्चाई कहने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। खैर जो भी हो, हकीकत हम इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। गोहंता शब्द काम में लिया गया है और इस शब्द को काफ़ी हद तक अब तो दबा भी दिया गया है। अब बात आए तो आर्य जो सामान्यतः दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन किया करते थे और ऋग्वैदिक समाज जो था, आर्य लोग जो थे, वो खाद्यान्न के रूप में केवल यव माने जो ही काम में लिया करते थे, यानी जो का ही उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में मुख्य जो आहार था वो दो चीज़ें थी। दो चीज़ें क्या क्या थी? एक तो था सिरपा कोदन। क्या था? सिरपा कोदन, जो वर्तमान में संभवतः खीर हो रहा होगा। और दूसरा जो शब्द था, दूसरा जो पकवान तो जो था वो था अपूस घृतवतम। अपूस घृतवतम का मतलब क्या है? वर्तमान में जो मालपुआ जो होता है वो पकवान रहा होगा। तो ये जो दो मुख्य पकवान थे, सिरकापोदन और अपूस घृतवतम। और तीसरी चीज जो थी, जो आर्य जो लोग थे वो मिठास के लिए शहद काम में लिया करते थे। संभवतः उस जमाने में चीनी और गुड़ इनका आविष्कार नहीं हुआ था, इतनी बड़ी मशीनें वगैरह नहीं बनी थी। सोमरस जो था, सोमरस और सुरा,
वो आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ थे, और जिनमें भी सबसे अत्यंत जो प्रिय था वो था सोम। ठीक है। बात आती है वेशभूषा की। तो आर्य लोग तीनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कौन कौन से तीनों प्रकार? यानी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और चर्म वस्त्र, ये तीनों पहनते थे। अब आर्य लोग क्या करते थे, शरीर के जो मनुष्य का शरीर होता है उसके कमर से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं धड़। तो उस स्तर, उस धड़ के ऊपर जो कपड़ा पहनते थे उसको कहते थे वास। क्या कहते थे? वास। और जो कमर के नीचे यानी पैरों में जो कपड़े पहने जाते थे उनको कहते थे नीवी। क्या कहते थे? नीवी। और शरीर के ऊपर जो ओढ़ने वाला जो वस्त्र था उसे कहते थे अधिवास। ओढ़ने वाले वस्त्र को अधिवास कहते थे। अब बात आती है उनके आभूषणों की। तो आभूषणों में जो ऋग्वेदिक काल के आर्य जो लोग थे वो सोने व चांदी के आभूषण पहनते थे। इसके अलावा भी, सोने चांदी के आभूषणों के अलावा भी, वो झूलों के आभूषण भी बड़े चाव से पहनते थे। झूलों का मतलब क्या हो गया कि हड्डियों के जो आभूषण होते थे, पशुओं की हड्डियां, उनके। और एक चीज विशेष जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि ऋग्वेदिक समाज के आर्य लोग जो थे वो स्त्री और पुरुष दोनों पगड़ी पहनते थे, दोनों पगड़ियां पहनते थे। और पगड़ी को ऊष्णीय कहा जाता था। जो पगड़ी पहनते थे उसको क्या कहा जाता था? ऊष्णीय कहा जाता था। अब चौथा जो बिंदु है वो है मनोरंजन के साधन। अब मनोरंजन की बात की जाए तो आर्य लोग सामान्यतः आउटडोर गेम्स खेलते थे। देखो, गेम्स दो प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर यानी जो किसी एक विशेष, मतलब एक जो वो होता है, मैदान होता है, उसके अंदर खेला जाता है, चारों तरफ उसके दर्शक होते हैं, वो तो होता है इंडोर गेम्स। जितने भी जिसके चारों तरफ दर्शक बैठे, जैसे क्रिकेट भी हो, फुटबॉल भी हो, कोई वॉलीबॉल भी हो, कबड्डी, तो वो इंडोर गेम हो गया क्योंकि चारों तरफ दर्शक बैठे। और आउटडोर गेम जो खुले में खेले जाते हैं, खुले में जैसे रथ दौड़। अब उसके चारों तरफ तो दर्शक नहीं हो सकते, रथ दौड़ तो चलेगी कहाँ तक? घुड़दौड़, शिकार है, मल्ल युद्ध है, द्वंद्व युद्ध है। ठीक है। तो ये जो थे ये इनके मनोरंजन के साधन थे। अब बात आती है दाह संस्कार व्यवस्था। तो दाह संस्कार जो व्यवस्था थी वो मुख्यतः आर्य लोग ज़्यादातर हिंदू संस्कृति प्रचलित थी, इसलिए यहाँ पे दाह संस्कार व्यवस्था भी प्रचलित थी। केवल दाह संस्कार अधिकांशतः या मुख्यतः दाह संस्कार व्यवस्था प्रचलित थी। वैसे यहाँ समाधान, इसके अलावा शवों को दफनाया भी जाता है, लेकिन अधिकांशतः बात है, अधिकांशतः मतलब 90% केस बात है। अब आते हैं आर्थिक जीवन की बात। तो आर्थिक जीवन की बात की जाए तो जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन। ठीक है। पशुपालन क्यों था? क्योंकि इस समय तक कृषि जो था उसका विकास नहीं हुआ था। कृषि एक सहायक व्यवसाय था। कृषि का विकास ना होने के दो कारण थे। क्या? एक तो आर्य अभी तक स्थायी रूप से बसे नहीं थे, तो जब ये आदमी स्थायी रूप से नहीं बसेगा तो कृषि कहाँ से करेगा? दूसरा ये था कि उस जमाने तक लोहे के औजारों, लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो औजार इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो उत्तर वैदिक काल में औजार, लोहे की खोज होगी, लोहे के औजार बनेंगे और वगैरह वगैरह। इस तरीके से वहाँ पे कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। तो यहाँ मुख्य व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन था। और ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। याद रखना, चौथा मंडल कृषि संबंधी, उसमें यह कहा गया है कि पहली बार हल जोतने की शिक्षा अश्विन कुमारों द्वारा दी गई। ये मैंने आगे लिख दिया है, कहीं मिल जाएगा आपको, इसको उतारने की जरूरत नहीं। तो पहली बार हल जोतने की शिक्षा किसके द्वारा दी गई? अश्विन कुमारों द्वारा दी गई। और भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं होता था। कबीले का पूरा सामूहिक स्वामित्व होता था। ठीक है, कोई निजी स्वामित्व नहीं। अब मुख्य आर्थिक आधार, अगर ऋग्वेदिक काल की बात की जाए तो मुख्य आर्थिक आधार उस जमाने में केवल गाय था। और गाय, अधिकांश जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो भी गायों के लिए लड़ी जाती थी। और इन लड़ाइयों को गविष्टि, गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य आदि नामों से भी जाना जाता था। अच्छा, अब बात आ जाती है, गाय को एक मुद्रा की भांति समझा जाता था। भाई उस जमाने में देखा जाए तो पैसा तो होता नहीं था। जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय दे दिया, गाय को मुद्रा की भांति काम में ले लिया। और इसके अलावा एक चीज़ और होती थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में निष्क। निष्क क्या होता था? एक गले में पहने जाने वाला सोने का आभूषण होता था।
गले में पहने जाने वाला सोने का आभूषण होता था, वो विनिमय के साधन के रूप में वो भी काम में लिया जाता था। अब देखो, गाय के ऋग्वेद में दो उपनाम भी मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलता है अष्टकर्णी और दूसरा मिलता है अवंध्या। अवंध्या और अष्टकर्णी। अब बात की जाए कि मुख्य जानवर कौन से थे, तो देखो सबसे उपयोगी और मुख्य उपयोगी जानवर था उनका गाय, और ज़्यादातर जो उपयोग में लिया जाता था वो था घोड़ा। घोड़ा बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता था। और इसके अलावा अन्य उपयोगी जानवर जैसे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ता, ये भी अन्य उपयोगी जानवर थे। अब देखो, ऋग्वेदिक काल के जो अर्थव्यवस्था में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। जैसे पणि शब्द किसके लिए काम में लिया गया है, तो पणि शब्द ऋग्वेदिक समाज में व्यापारी और मवेशियों के चोर दोनों के लिए काम में लिया गया है। तो पणि शब्द व्यापारी के लिए भी काम में लिया गया है और पणि शब्द मवेशियों के चोरों के लिए भी काम में लिया गया है। दूसरा है बेकनाट। बेकनाट शब्द जो है वो सूदखोर ऋणदाताओं के लिए, ऐसे साहूकारों के लिए जो बहुत उच्च दर पर ऋण दिया करते थे और वो ब्याज खाया करते थे। उस जमाने में कोई निश्चित नियमित कर नहीं था। ऋग्वेदिक समाज में कोई निश्चित नियमित कर नहीं था। जनता स्वेच्छा से अपना कर देती थी, जिसे बलि कहते थे। तो बलि किसे कहते थे? स्वैच्छिक दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। आप ये मत समझ लेना कि किसी पशु को मारना बलि कहलाता है। तो ये बलि भी आपको याद रखना है। अब आप ये पूछेंगे, कुछ बच्चे पूछेंगे, सर बलि निश्चित कर क्यों नहीं था? निश्चित करिए इसलिए नहीं था क्योंकि निश्चित इनकम का सोर्स भी नहीं था। अब बाद में उत्तरवैदिक काल में जब कृषि निश्चित सोर्स हो जाएगा तो उस टाइम फिर कर निश्चित हो जाएगा। ठीक है। अब बात आ जाती है उस टाइम में उद्योग क्या था, तो मुख्यतः 5 शिल्पी वर्ग उस समाज में निवास करते थे ऋग्वेदिक काल में। कौन कौन से? पहला जो था वो था बढ़ई। देखो, ऋग्वेदिक काल में बढ़ई जो था वो शिल्पियों का मुख्य हुआ करता था, और तक्षण शिल्प मुख्य, सबसे मुख्य जो शिल्प था वो तक्षण शिल्प है, लकड़ी का काम था। लेकिन अगर बात की जाए उत्तरवैदिक काल में, तो वहाँ पे जो मुख्य शिल्प हो गया वो लोहा शिल्प हो गया, और लोहार जो था वो शिल्पियों का मुख्य हो गया, जो ऋग्वेदिक काल में देखने को नहीं मिलता। दूसरा जो शिल्पी वर्ग था उसका नाम था रथकार, जो रथ का निर्माण करता था, और उसको कर्मा भी कहते थे। रथकार को क्या कहते थे? कर्मा। तीसरा था कुम्हार, जिसे कुंभकार कहते थे। चौथा था चर्मकार, जो चमड़े के कपड़े बनाता था। इसके अलावा चमड़े के जूते बना करता था और चमड़े के अन्य सामान भी बनाया करता था। और पांचवा जो शिल्पी वर्ग था वो था बुनकर, और बुनकर को बाय कहा जाता था। अब देखो, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में अयस शब्द बार बार काम में लिया गया। तो अयस शब्द किसके लिए काम में लिया गया ये याद रखना है। अयस शब्द 2 धातुओं के लिए काम में लिया गया है, तांबे के लिए और कांसे के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। और ऋग्वेदिक जो आर्य जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। अब वो उत्तरवैदिक काल में जाके आर्य लोहे से परिचित होंगे, और वो स्थायी रूप से एक जगह निवास भी नहीं करते। वो उत्तरवैदिक काल में जाके स्थायी रूप से निवास करेंगे। यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय नहीं था, यहाँ पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। उत्तरवैदिक काल में जाके कृषि और कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। अब अपना लास्ट टॉपिक है ऋग्वेदिक काल का, वो है धर्म। ऋग्वेदिक काल का धर्म क्या था, फिर हम इसके बाद में उत्तरवैदिक काल की बात करेंगे। ऋग्वेदिक समाज कंप्लीट हो जाएगा, यानी वैदिक काल का आधा भाग कंप्लीट हो जाएगा। आधा भी मत कहो, इससे 80% हो जाता है ऋग्वेदिक काल। फिर उसके बाद में तो सिर्फ 20% ही बचता है। तो ऋग्वेदिक धर्म की अगर बात की जाए तो ऋग्वेदिक काल में धार्मिक जो व्यवस्था थी वो देववाद पर और यज्ञवाद पर आधारित थी। अब आप पूछोगे सर ये देववाद क्या होता है? देववाद का मतलब होता है कि ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं इंद्र की आराधना कर रहा हूं, तो सृष्टि का रचयिता भी इंद्र को ही बताऊंगा, सृष्टि का संचालक भी इंद्र को ही बताऊंगा, सृष्टि का संहारक भी इंद्र को ही बताऊंगा, वायु का देवता भी इंद्र को ही बताऊंगा। हर चीज यानी सारे गुण और सारे जो अच्छाई हैं वो किस में आरोपित कर दिया? वो उसी देवता में जिसकी स्तुति कर रहा हूं। तो ये देववाद कहलाया। ठीक है।
मैक्स मुलर ने इस गुण को ही हीनोथिज्म कहा है। मैक्स मुलर वही विद्वान है जिसने आर्य को मध्य एशिया का बताया, जिस सबसे प्रबल मत भी माना जाता है, आपको याद रखना है। अब देखो, अब कहते हैं, आप कहोगे साहब देवता किसे कहते हैं, तो देखो अगर आर्यों की बात की जाए तो आर्यों का एक ही कॉन्सेप्ट था, प्रकृति का जो मानकीकृत रूप था वो ही देवता कहलाता है। जैसे जैसे वायु है तो वायु उनका देवता है, जैसे मान लो सूर्य है जो ऊर्जा वो प्रकाश दे रहा है तो वो भी उनका देवता भी है, जैसे कोई नदी है सरस्वती वो उनको पानी दे रही है वो भी उनकी देवता है। तो जो प्रकृति का मानकीकृत रूप है वो देवता है आर्यों की। समझ में आ गया? अब बात आती है कि इनकी पूजा क्यों करता था। भाई आप पूजा कर रहे हो तो कोई कॉन्सेप्ट तो होगा, लेकिन अगर आर्य पूजा करते थे तो आर्य पूजा प्रकोप को कम करने के लिए करते थे। किसी भी जो प्राकृतिक देवता थे उसके प्रकोप को कम करने के लिए करते थे। अर्थात हमारे जो हिंदू धर्म की, अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो प्रकोप से बचने के लिए, यानी इसके मूल, यानी धर्म की उत्पत्ति का मूल क्या है, भय, डर दिखाया जाता है। यहाँ ये चीज निकल के आती है। अब बात की जाए ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में देववाद के चारों रूपों की दर्शन होती है। चार रूप कौन कौन से? पहला है बहुदेववाद। बहुदेववाद यानी एक से अधिक देवताओं की पूजा करना। तो याद रखना ऋग्वेद में 33 देवता उल्लेखित हैं। कितने देवता उल्लेखित हैं? 33। तो ये बहुदेववाद का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा है एकाधि देववाद। एकाधि देववाद का मतलब है कि यानी एक से अधिक स्थानों पर देवताओं का नुकसान, एक से अधिक स्थानों पर देवताओं का निवास और उसके आधार पर वर्गीकरण। तो उसके आधार पर 3 प्रकार के देवताओं का वर्गीकरण किया, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ये यास्क ने किया है, जो आगे डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। दूसरा था एक देववाद। एक देववाद क्या है कि एक ही देवता से सारी सृष्टि का निर्माण और संचालन बताया। तो ऋग्वेदिक काल में इंद्र को माना और उत्तरवेदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा को माना। और चौथा जो देववाद था उसका तत्व, वो मत था, वो था एक तत्ववाद। एक तत्ववाद क्या, यानी किसी एक ही तत्व से पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो एक तत्ववाद कहलाता है। तो ये हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जहां पे कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब बात की जाए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो प्रसन्न करने के लिए सरल यज्ञों का आयोजन किया जाता था, कोई जटिल यज्ञ नहीं थे। जटिल यज्ञ कहाँ पे आएंगे? उत्तर वैदिक काल में। कैसे? देखो ऋग्वेदिक काल में केवल आप किसी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो 1008 बार उसके मंत्र पढ़ के उसके 1008 बार अग्नि में आहुति दे देते थे। आप खुद भी दे सकते थे, अकेले भी दे सकते हो, परिवार के साथ भी दे सकते हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जटिल हो गया। कैसे जटिल हुआ? जैसे यज्ञ का कर्म कांड कर दिए, टोटके कर दिए, ब्राह्मण की मतलब निश्चित कर दिया कि ब्राह्मण आएगा, इसके अलावा ब्राह्मण का दान दक्षिणा निश्चित कर दी, और इसके अलावा बलि निश्चित कर दी, जो बलि था ही नहीं, यानी पशु बलि, वो भी निश्चित कर दी। अब बात आ जाती है कि यास्क ने जो ऋग्वेदिक देवताओं की श्रेणियां थी वो 3 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन से देवता? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और तीसरा था पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं की बात की जाए तो उसमें 8 देवताओं को रखा। और भी देवता थे लेकिन 8 मेन थे। कौन कौन से? सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा और अश्विन। अंतरिक्ष के देवताओं की अगर बात की जाए तो इसमें इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु और पर्जन्य शामिल थे। अगर पृथ्वी के देवताओं की बात की जाए तो उसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती शामिल थे। अब देखो इंद्र और अग्नि को सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये पूछा गया है एक बार कि सहस्त्र स्तंभों में वाले महल में निवास करने वाला देवता किसे कहा है। तो उसमें हालांकि इंद्र ही दिया था, अग्नि तो नहीं दिया था। तो आपको ये याद रखना है, इंद्र, वरुण वगैरह ये भी।
अब आते हैं प्रमुख देवताओं की बात की जाती है, तो प्रमुख देवताओं में हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि 33 के 33 देवताओं की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन 10-15 देवताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रमुख देवता जो था ऋग्वेदिक काल का, वो था इंद्र। तो इंद्र के बारे में बात करते हैं। तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इसके उपनाम हमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं पुरंदर, सबसे ज़्यादा काम पुरंदर काम में लिया जाता है। उसके बाद में रथेष्ट्र, विजेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु, वत्रहन, मध्वा आदि शब्द भी इनके लिए काम में लिए गए। ये बताया गया है कि इनकी पत्नी का नाम इंद्राणी था और उसका जिसे सची भी कहा गया है। और ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है वो पूर्णतः इंद्र को समर्पित है और इसमें सर्वाधिक 250 सूक्त यानी 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है, केवल इंद्र को समर्पित है। अब दूसरा जो प्रमुख देवता था वो था अग्नि। अग्नि इंद्र के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण देवता था और इसके लिए 200 सूक्त इसकी स्तुति में समर्पित किए गए हैं ऋग्वेद में। अब जो अग्नि जो था वो देवताओं और मनुष्य के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता था। कैसे? जैसे मान लो आपको किसी देवता को प्रसन्न करना है तो आप उसके लिए जो आहुति देंगे वो आहुति अग्नि को देंगे, तो अग्नि आपसे आहुति लेगा और उस देवता तक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार अग्नि महत्वपूर्ण देवता था जो मध्यस्थ का कार्य भी करता था। अब तीसरा जो प्रमुख देवता था वो था वरुण। वरुण की अगर बात की जाए तो वरुण नदियों, जल एवं समुद्र का देवता था। वरुण नदियों और समुद्र और जल का देवता था। ये प्राकृतिक घटनाओं और ऋत का संयोजक समझा जाता था। अब बात आती है ऋत, नया शब्द आ गया। तो ऋत क्या है? तो चलो अभी बताते हैं ऋत। पहले आप देखो वरुण के उपनाम क्या थे। वरुण को असुर कहा है और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा है। फिर ही आ गया ऋतस्य गोपा। तो देखो इसमें अब ऋत के बारे में जान लो। ऋत का मतलब क्या है कि प्रकृति कुछ शाश्वत, नियमित और भौतिक नियमों के आधार पर एक नैतिक व्यवस्था है, उसके आधार पर संचालित होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रकृति के कुछ नैतिक नियम है। जैसे कोई आया है तो जाएगा, ये शाश्वत नियम है, मानते हो? भाई आप आए हो तो जाएगो। दुनिया की कोई भी चीज़ बनी है तो उसका नष्ट भी होगा, उसका विनाश भी होगा, ये भी मानते हो। तीसरा शाश्वत नियम है कि दिन है तो रात होगा, मानते हो। चौथा शाश्वत नियम, सर्दी है तो गर्मी होगी। तो ये शाश्वत नियम है। तो ऋत जो शाश्वत नियम है उनको ऋत कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋत। और ऋत का देवता किसे कहा गया है? वरुण को। ऋत का संयोजक किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है। वरुण जो समुद्र का देवता है, वरुण भगवान, तो उसको कहा गया है। तो वो नैतिक व्यवस्था का संयोजक था। अब वो नैतिक व्यवस्था का कैसे संचालन करता था? तो ऐसा माना जाता है कि वो पासा खोलकर ऋत की रक्षा करता था। पासा कैसे? जैसे मान लो पासा जो होता है उसको खोला, भाई 2 आएंगे तो अब की बार प्रलय लानी है, तो फिर वरुण प्रलय ला देता था। इस प्रकार पासा खोलकर ऋत की रक्षा की जाती थी वरुण के द्वारा। और उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो ऋत व्यवस्था पूर्णतः विलुप्त हो गई। अब देखो उत्तर वैदिक काल में ऋत व्यवस्था क्यों विलुप्त हो गई? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में भगवान का कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। कई देवता मतलब शाश्वत रूप लेने लगे। अभी प्रकृति देवता है, यहाँ पे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ही, यहाँ पे सिर्फ प्रकृति देवता है। अगर वायु है तो वायु देवता है, नदी है तो सरस्वती देवता है। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में व्यक्ति विशेष आ जाएंगे, और जब व्यक्ति विशेष आ जाएंगे तो संभवतः ये कंप्लीट हो जाएगा कि फिर वहाँ पे हमारे को ये जो ऋत है, व्यवस्था है, इस सबको हटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे इसका संचालक किसी और दूसरे को ही बनाना पड़ेगा कि साहब उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा को लाएंगे, रक्षा के लिए फिर विष्णु को लाएंगे, और विलय के लिए, नाश के लिए, संहार के लिए शिव को लाएंगे, भोलेनाथ को लेके आएंगे फिर। तो ये बात बाद में आएगी। अब देखो एक और चीज समझ लो आप, उस समकालीन समाज में ईरान के एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जैन अवस्था, जो ऋग्वेद का बिल्कुल समकालीन ग्रंथ था। उसमें वरुण को आहुर मजदा के नाम से जाना जाता था। आहुर मजदा क्या था? यानी जैन अवस्था में प्रकाश के देवता को आहुर मजदा कहा है। तो
उसके समकालीन कहा है उन्होंने। क्यों कहा है, देखो इसको इंटर रिलेक्ट उन्होंने क्यों किया, क्योंकि प्रकाश का देवता ही तो दिन रात करता है। तो नैतिक व्यवस्था यानी दिन के बाद में रात, सर्दी के बाद में गर्मी, तो ऋतु व्यवस्था कौन लेके आता है, तो उनके हिसाब से तो लेके आ रहा है प्रकाश का देवता। और हमारे हिसाब से कौन लेके आ रहा है, समुद्र का देवता। वरुण को हम मान रहे हैं, वो प्रकाश को मान रहे हैं। आप किसी और को भी मान सकते हो, वो तो विचार है कौन किसको मानता है। तीसरा अगर चौथा देवता की बात की जाए तो वो सोम देवता था। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता जो था वो पेय पदार्थ का देवता था, अर्थात ये भौतिक भोग का देवता भी माना जाता है। पांचवा देवता मारुत था, जो आंधी तूफान का देवता था। छठा पर्जन्य था, जो वर्षा का देवता माना जाता है। देखो एक इंद्र में एक पॉइंट और छूट गया है, वो आपको याद रखना। इंद्र युद्ध का देवता था और वर्षा का देवता था। इंद्र वैदिक काल में तो युद्ध का देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्षा का देवता हो जाता है। ये तुम्हें याद रखनी है, मैंने लिखा नहीं है, ये मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, इसको लिख लेना। तो इंद्र वैदिक काल में किसका देवता था, वो था युद्ध का देवता। बड़े बड़े किलों को उन्होंने ढाया। बाद में उत्तर वैदिक काल में वही वर्षा का देवता हो जाता है। अब सातवां जो देवता था वो था पोषण। और पोषण की अगर बात की जाए तो ऋग्वेदिक काल में जो पशुओं का देवता जो था उसे पोषण कहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों का देवता हो गया। शूद्रों का देवता क्यों हो गया, अब देखो जो भूमि जो थी, वो जो भूमि उस जमाने में उस वक्त तो अधिकार क्षेत्र में आ गई राजा के में। अब जो शूद्रों के पास जो बचा वो बचे केवल पशु, कोई बहुत से पशु, बहुत न्यूनतम पशु बचे उनके पास। तो शूद्रों का देवता कौन हो गया, पोषण हो गया उत्तर वैदिक काल में। और ऐसा माना जाता था कि पोषण का जो रथ था वो बकरे खींचते थे, बकरे इसका रथ खींचा करते। आठवां प्रमुख देवता था सूर्य, जिसे प्रकाश का देवता भी कहते हैं, और इसका उपनाम था सवित्र। सूर्य का उपनाम क्या था, सवित्र। और जो ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री छंद, गायत्री मंत्र उल्लेखित है, वो सवित्र को ही समर्पित है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई है, ये अब आपको याद रखना है। नवा जो देवता देवी थी वो थी पाप सविता, जिसे पाप मोचन देवता भी कहते थे। सविता देवताओं की आंख थी, चक्षु कहा गया है उसे। 10वीं जो देवी थी वो तो अरण्ययान, सॉरी मेरे को ये शब्द यूज में नहीं लेना आ रहा, अरण्यया, आप समझ गए होंगे, इसको देख रहे होंगे आप, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप इसको समझ लेना। ये प्रमुख देवी थी 10वीं, जिसे जंगल की देवी भी कहा जाता है। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में यानी देवी सूक्त में इसका प्रयोग पहली बार हुआ है। 11वीं प्रमुख देवी सरस्वती थी। ये आरंभ में सरस्वती क्या थी, आरंभ में तो ये नदी देवी थी, सरस्वती देवी नदी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जहाँ डोंग पाखंड शुरू होगा वहाँ सरस्वती मैया विद्या की देवी बन जाएगी। 12वीं जो देवी थी वो थी दिशना, और दिशना जो थी वो वनस्पति की देवी थी। और जो 13वीं प्रमुख देवी थी वो थी अदिति, और अदिति को देवताओं की माँ भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख देवी देवताएं मैंने बताए। इसके अलावा जो मैंने कहा वायु, पर्जन्य, मारुत, घोष, इनके बारे में मैंने चर्चा नहीं की। टोटल 33 देवता थे, तो इनको आप देख लेना। और ये अनइम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इस प्रकार हमारा जो ऋग्वेद काल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, जो अब ज़्यादा नहीं है, ये जो पढ़ाया है 80% के आसपास हो गया, 20% ही बचा है। तो वैदिक काल, वैदिक समाज के 2 टुकड़े किए थे, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो आप एक काम करना, ये सारा जो PDF है ये टेलीग्राम पे डाउनलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कुछ बच्चों की बार बार परेशानी आ रही है कि सर टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा। आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे ऊपर ही ऊपर जब आप टेलीग्राम में जाओगे, मैं आपको इसका डेमो भी दे देता हूँ। ये जो स्क्रीन है आप इसको ऐसे काट दिया, अब ये आप स्क्रीन आपको दिख रही है। मेरा टेलीग्राम यहाँ है, टेलीग्राम ये है, और टेलीग्राम के ऊपर मैंने ये टच किया, ये टेलीग्राम खुल गया, टेलीग्राम खुल गया। अब टेलीग्राम आपके जब ये खुल जाएगा तो आप देख रहे होंगे
तो इसमें ये सभी चीज़ें खुल रही हैं। आपका ऐसा टेलीग्राम खुल जाएगा आपके जो भी कॉन्टैक्ट में होगा। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर जो सर्च का बटन आ रहा है, देखो ऊपर ऊपर ये सर्च का बटन आया है, आप यहाँ से सर्च करो और सर्च के ऊपर टाइप कर दो कुछ भी। आपको टाइप करना है, क्या करना है इस पर करना है, आप करो के स्पेस COACHING, KSG कोचिंग, फिर स्पेस दो SHAHPURA शाहपुरा। और जैसे लिख के ये सर्च करोगे तो ये नीचे अपना KSG कोचिंग शाहपुरा ऐसा मिल जाएगा, जिसके ऊपर लोगो लगा हुआ है। ये आपको लोगो भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये KSG कोचिंग का ये लोगो दिख रहा है और KSG कोचिंग शाहपुरा ये लिखा हुआ आ रहा है। इस पर आप क्लिक करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये अपना पूरा खुल जाएगा और उसमें पूरा अपना जो चैनल है वो सारा दिख जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके। और ये देखो ये नोट्स बल ताप एवं उष्मा का जो कल नोट्स दिया था वो भी चढ़ा दिया इस पे ऊपर। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता भी कंप्लीट चढ़ा दिया है, वैदिक काल भी चढ़ा दिया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारे, इसमें क्या होता है कि सारे अपने व्हाट्सअप जो होता है उसमें हम एक दिक्कत होती है कि एक साथ ज़्यादा हम जोड़ नहीं सकते, इसमें सभी को जोड़ भी सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कितने भी आदमियों को जोड़ा जा सकता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 263 ही जोड़े जा सकते हैं एक ग्रुप में। और दूसरा परेशानी ये भी होती थी कि वहाँ पे बड़ी बड़ी नोट्स PDF ये भी सेंड नहीं की जा सकती थी, यहाँ पे की जा सकती हैं। तीसरी ये भी है कि यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो आपके फ़ोन की मेमोरी नहीं खाती है, इसे डिलीट भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये डिलीट होगी आपसे और ना कुछ और, यह हमेशा रहेगी और ये कभी भी आप इसे जाके देख सकते हो। तो आप इसे जाके मतलब ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने ये काट दिया और आपका ये फ्रंट पे आ गई, तो आप इसमें क्या करते हैं, अपना नेट चालू कर लो। मैंने अभी नेट बंद कर रखा है, ये नेट मैंने चालू कर दिया। तो नेट चालू करने के बाद में आप अपने व्हाट्सअप मतलब उस पर जाइए, यूट्यूब पे गए। अब यूट्यूब पे जब आप जाके देखेंगे तो यूट्यूब में आप जैसे ही यूट्यूब खुलेगा आपका, तो अब ये मेरा यूट्यूब खुल रहा है, तो यूट्यूब खुल रहा है तो यहाँ पे आप जाके सर्च करो, सर्च का जो बटन आ रहा है वहाँ पे जाके सर्च करो KSG कोचिंग शाहपुरा। आप देखो मेरे सर्च किया हुआ है पहले ही, तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। नहीं, आपको ऐसे लिखना है KSG पूरा लिखना है, COACHING कोचिंग और शाहपुरा ऐसे लिखना है। अब इसमें दो आ रहे हैं, KGS कोचिंग और KSG कोचिंग। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे KGS कोचिंग पे सर्च कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है, आपको करना है KSG कोचिंग पे। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर टच करो, KSG कोचिंग शाहपुरा। तो इस पर आप टच करोगे तो ये हमारा पूरा ये खुल गया, अपने जितने भी वीडियो डाल रखे हैं। अब आप इनको देखिए, जैसे अपना पहला मैंने कल जो वीडियो डाला वो उसे चला के बताता हूँ। ये जो चला रहा है, ये जब चलाया तो आप इसको देखिए, इसका वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। पहली चीज़ आप इसे लाइक करो, यहाँ से लाइक का बटन है, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अब देखो इसमें आप इन चीज़ों को किसी को ही नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे देखो तापमान एवं ऊष्मा प्रभाव, ऊष्मा का संचरण की विधियाँ, ये दिख रहा है। अब आप इसको यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, यानी इसको ऐसे इसके ऊपर टच करो, इस वीडियो के ऊपर टच करोगे तो इस पे 3 बटन आएंगे, उन पे क्लिक करो। 3 बटनों पे आप क्लिक करके इसकी क्वालिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 360 पे बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको अच्छा सा समझ में आ रहा है। अगर ये आपको कम करना है क्वालिटी तो ये यहाँ से कम कर लो 144 पे, ताकि आपका डाटा ज़्यादा खर्च ना हो। और फिर नीचे मत जाओ, यहीं पर देख लो कमेंट, ये ताप एवं ऊष्मा है, इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो इसके नीचे देखो, हमारे नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और KSG कोचिंग शाहपुरा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये देखो अपने आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे आप, अपने आप ही यहाँ से सीधे टेलीग्राम पे जाके आप क्लिक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा यहीं पे देखो, इसी में दे रखा है, इसको मैं बैक कर रहा हूँ, मैं तो पहले ही से ज्वाइंट हूँ। जैसे मैं आवश्यक सूचना के लिए KSG कोचिंग शाहपुरा के फेसबुक पेज को लाइक करो और फेसबुक पेज के लिए निम्न, तो यहाँ पे जाके आप इस पर क्लिक करो। अब क्लिक करते डायरेक्ट आप फेसबुक पे चले जाएंगे हमारे, और वहाँ पे जाके KSG कोचिंग शाहपुरा का ये फेसबुक पेज खुल गया, ये दिख रहा है फेसबुक पेज। और यहाँ पे जाके ये लाइक का बटन जो है, लाइक का बटन दबा दो, लाइक का, और फिर इसको आप जो भी सूचना आती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और जितने भी जो वीडियो वगैरह डालते हैं आप यहाँ पे भी लाइक किया करो।
ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखता है, ये नहीं खोल सकते, ये मैं बैक जा रहा हूँ, तो आपके पास दूसरा रास्ता हो रहा है। दूसरा रास्ता क्या है कि जैसे आपने ये खोला तो आप इसको वापस बंद कर दो, तो आप नीचे नीचे जाओ, ये कमेंट बॉक्स में चला गया मैं। कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो ये पहला कमेंट, ये देखिए, ये मेरा कमेंट है, अरविंद कटारिया, इसका पिंड केजी कोचिंग छापरा आ रहा है। तो आप इसको देखो, इसको खोल लो, उस पर क्लिक कर लो, ये खुल जाएगा अपने आप। ये देखो, ये क्लिक किया, ये खुल गया। क्लिक करते अब देखो, हमारे नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, केसी कोचिंग छापरा, ये देखो, ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब देखो वो अपने आप खुलेगा। अभी ये चल नहीं रहा, वहाँ पे चला गया, वरना एक वहाँ पे जाके आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और फिर भी खोल सकते हो, और इसी तरीके से फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो और अन्य वीडियो भी देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से बैक चले जाओ। और रही बात आपके उसकी दूसरे वीडियो पे जाने के लिए, तो दूसरे वीडियो पे जाने के लिए जो फोटो है मेरी सब्सक्राइब के पास में फोटो, यहीं पे दबा दो। फोटो पे दबाते ये सारे वीडियो एक साथ खुल जाते हैं। ये देखो, तापमान व उष्मा, इससे पहले आखिर क्यों मान सिंह ने राणा प्रताप के खिलाफ, इस तरह ये पूरे वीडियो एक साथ आपके पास खुल जाते हैं। और आप सभी से अनुरोध यही है मेरे बच्चों, आप सभी से एक अंतिम अनुरोध मैं ये करना चाहूँगा कि आप सभी एक काम किया करो, जैसे इन सबको लाइक कर दो, हमारे जो हैं लाइक करके आपके लास्ट में एक चीज़ आ रही है, ये लाइब्रेरी दिख रहा है यहाँ पे, लाइब्रेरी नीचे नीचे देखो, लाइब्रेरी कोने में उस ये आ रहा है यहाँ पे लाइब्रेरी, ये देखो, ये लाइब्रेरी है यहाँ पे कोने में। इस लाइब्रेरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी के ऊपर, तो ये खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट है, न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। न्यू प्लेलिस्ट में आप एक काम कीजिए कि अपने जितने भी वीडियो उनको एक साथ रख लो। ये वाला अपना ही है, इसके अलावा ये अपने नहीं है, इसके अलावा ये भी अपना ही है, ये भी अपना ही है, संवेग भी अपना ही है, वैदिक काल, आर्य, सॉरी ये भी अपना ही है। तो ये जितने भी अपने हैं उनको एक साथ कर लो। जयपुर का सच्चा इतिहास है ना, ये सभी चीज़ें आप एक साथ कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता, सबको एक साथ क्लिक कर लो। ये सभी मैंने कर लिया। तो अब ये जब वीडियो मैंने कर लिए सारे, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक प्लेलिस्ट क्रिएट होगी जिसका नाम लिख दो KSG, कुछ भी KSG, ये क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गई। अब देखो नीचे KSG के 13 वीडियो हो गए, ये 13 वीडियो आप देख सकते हो इनको, ये 13 वीडियो हो गया। अब आपको क्या करना है कि अगर आपका डाटा बचता है कुछ भी, तो आप इनको रात को चला के सो जाओ। कैसे चलाना है, ये जो लाल बटन है, लाल बटन आपको दिख रहा है, ये इसके ऊपर एक बार क्लिक करो आप। तो इसके ऊपर आप ये क्लिक किए तो ये वीडियो चल गया। अब वीडियो चलते आप सबसे पहला काम करो कि इसकी क्वालिटी कम कर दो। क्वालिटी समझ आ गया, यहाँ से क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से 3 बटन के ऊपर 144 क्वालिटी करके अब चलने दो। अब इसके बाद में जो वीडियो है ना, वो इसके नीचे हैं, वो ही चलेंगे पूरी रात, और उनके 144 की क्वालिटी में चलेंगे, पूरी रात भी चलेंगे, 6 से 7 घंटे भी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 300, 400 या 500 MB डाटा खर्च होगा। लेकिन अगर आप सभी चलाओगे, अगर 20 बच्चे भी आप ऐसे, मेरे 40 बच्चे भी आप ऐसे काम करोगे, तो हमारे 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे को स्टूडियो मिल जाएगा। तो आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए जब हम इतना कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से, तो मुझे लगता है कि आपको भी इतना करना चाहिए। और ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आपका जो भी डेटा बचता है रात को सोते समय ऐसे प्लेलिस्ट तैयार करें और उसे चला कर छोड़ दें। यह हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और हमारा स्टूडियो अगर नहीं खुल पाएगा, तो देखो मैं काफ़ी हतोत्साहित हूँगा, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा वर्क करते हो और उसका आपको परिणाम नहीं मिलता है, तो आप खुद भी हतोत्साहित होते हैं। तो जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपको भी ये योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने सबने देखा, और अगले वीडियो को फिर जल्दी आपके डाल देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।